जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज एग्ज़ाम हुआ है M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5। 15 जनवरी को, यानी आज पहला दिन है एग्ज़ाम का, जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है ओ लेवल का, और ये एग्ज़ाम 22 जनवरी तक चलेंगे। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी होता है, आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर पे होता है। तो बच्चों ने जो क्वेश्चन हमें बताए हैं M1R5 में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। तो अगर आपका भी आज एग्ज़ाम हुआ है, M1R5 का हो, M2R5 का, M3 का, M4 का, किसी भी मॉड्यूल का, अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है आज, तो आप मुझे क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 850। नंबर आप नोट कर लीजिए, 850 584 8968। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको याद है, जैसा भी क्वेश्चन याद है वो आप हमें भेजेंगे। तो हम बच्चों को दिखाएंगे या बच्चों को बताएंगे, तो उनकी जो है और तैयारी हो जाएगी। तो जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है, कैसा एग्ज़ाम गया है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको क्वेश्चन याद हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ से भी हम उनको उठा लेंगे। और व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, वहाँ से भी हम उनको जो है लिखवा देंगे। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे कल, यानी 16 जनवरी को, 17 को, या कभी भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम हो आपका, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, प्रीवियस ईयर के भी और जो हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं वो भी। एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। और जैसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन का लेवल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हार्ड हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि बच्चे को जो क्वेश्चन याद होते हैं ना, वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन याद करके आता है, और होते भी नहीं है। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन याद नहीं रह पाते, ना उनकी लैंग्वेज यानी किस तरीके से पूछा गया, ना ऑप्शन याद रह पाते बच्चे को। तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, वो बच्चा याद करके आता है। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि क्वेश्चन जो है, यानी पेपर ईजी था। लेकिन अभी 3 दिन आपका, 15 को, 16 और 17, 3 दिन पेपर नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल ईजी। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो उनसे आपको डरना नहीं है। बाकी क्वेश्चन जो है आपके पढ़े, यानी जो आपने पढ़ाई की है, उसी में से आएगा। तो जो बच्चे तैयारी करके गए हैं ना, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है। बच्चे जैसे बता रहे हैं, 70 से लेके 80 क्वेश्चन तक करके आ रहे हैं, जो कि मतलब कर पा रहे हैं बच्चे जिसने पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपका भी अगर एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम आपका भी अच्छा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा लिए गए हैं कॉपी में, क्योंकि टाइप करवाने में उतना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम है नहीं, आपका एग्ज़ाम है कल, तो इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्वेश्चन, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सेल पूछा गया था कि सेल क्या होता है। देखिए, सेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाई, सेल क्या होता है, रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। यानी जो आपकी रो होती है ना, इस तरीके से जो रो होती है, क्वेश्चन जितने भी बोलूँगा यहाँ पर, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो के याद रखिएगा। एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। अब सेल किसे कहते हैं? MS एक्सेल या कैल्क में सेल होती हैं। अब जैसे आपकी जो रो होती है ना, इस तरीके से रो होती हैं आपकी, और इनको रिप्रेजेंट, यानी जो रो होती है, इनको कौन रिप्रेजेंट करता है? ABCD यानी अल्फ़ाबेट, या आपकी नंबर 1 2 3। तो इनको 1 2 3 जो है रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो इनको तो, यानी रो को रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर, और जो कॉलम होती हैं इस तरीके से, इनको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इनको ABCD के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, यानी दर्शाया जाता है एक तरीके से। जैसे ए होगा, बी, सी, और आपका डी, ठीक है, डी और ई। तो इस तरीके से होता है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि रो को रिप्रेजेंट किसके द्वारा करा जाता है? तो नंबर, यानी 1 2 3, और जो कॉलम होती है उनको एबीसीडी के द्वारा। और रो और कॉलम को मिला के जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। जैसे ये कॉलम है, ये रो हो गया, और ये जो बीच का एरिया बना है ना, ये जो बीच का एरिया है, जैसे ये इतना हिस्सा, इसको हम सेल बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम वी कॉल से सेल, तो हम उसको सेल कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम सेल कहेंगे। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि सेल किसे बोलते हैं, तो रो और कॉलम के मिलान बिंदु को हम सेल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, लैन की फुल फॉर्म। 3 प्रकार के नेटवर्क बताए थे मैंने आपको। नेटवर्क के कितने प्रकार बताए थे? नेटवर्क के 3 प्रकार बताए थे जी। एक तो लैन, यानी L से लैन, मैन, M से मैन, और आपका वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे जो छोटा होता है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में जो काम करता है, लैन होता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका एरिया छोटा होता है नेटवर्क का, जो कवर करता है। इससे जो लंब बड़ा होता है वो होता है आपका मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता है। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। पैन भी होता है, लेकिन वो ब्लूटूथ वगैरह का एग्जाम्पल में चला जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होगी। और बैंकों में जो पैन कार्ड यूज होता है आपका, वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, 10 डिजिट का होता है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लैन नहीं पूछा, ओ सॉरी, लैन पूछा था, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मैन पूछ सकता है आपसे, तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और वैन पूछेगा, वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी छोटे एरिया में, हॉस्पिटल में, बिल्डिंग में क्या काम करता है इमारत में? तो लैन काम करता है। अगर पूछेगा कि वैन कहाँ पे काम करता है, तो 2 देशों, 2 महादेशों और 2 महाद्वीपों के, यानी इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पे आपका वैन काम करता है, ठीक है ना। तो वैन की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं बोलता भी हूँ उसमें से। हाउ मेनी लैंग्वेज सपोर्ट उमंग? अब उमंग कितनी भाषाओं को समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, ये पूछा है। तो जो उमंग है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले याद ये रखिएगा। जो उमंग है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा ज़रूर आपसे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख सकते हो। ये 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है, ये लिखना है आपको। इसमें लगभग 300 से ज़्यादा सर्विस हैं, 300 से ज़्यादा बुक, यानी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो इसमें से। ऐसी बहुत सारी इसमें जो है सर्विस आपको मिल जाती हैं। आप उसमें गूगल पे देख लीजिए कौन कौन सी सर्विस है। तो 23 भाषाओं को जो है ये सपोर्ट करता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जो उमंग है ना, ये कब आया था, यानी लॉन्च कब हुई थी एप्लीकेशन। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। और उमंग को आप आधार उससे फ़ोन नंबर से, आधार कार्ड से जो है लॉग इन कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से क्वेश्चन 100% आएगा, आपसे बोला था 100% क्वेश्चन अब आ गया है, ऐसा नहीं है आपके में नहीं आएगा, 100% आएगा आपके में भी। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछता है। तो सुपर स्क्रिप्ट जैसे आप 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो जो ये 2 के ऊपर जो स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और जैसे आपका H2O होता है, जो नीचे ये ओ लगता है ना, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसकी शॉर्टकट की पूछी थी। तो सुपर स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट की याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट पी, और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट पी। अब क्वेश्चन मैचिंग में भी आ रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बच्चे ने भेजे वो लिखवाए या लिखे, लेकिन क्वेश्चन जो है मैचिंग में करके दे रहा है कि मिलाओ। तो सुपर स्क्रिप्ट लिख देगा इधर, सब स्क्रिप्ट लिख देगा, ठीक है, सेव एज लिख देगा, इधर 3 शॉर्टकट की लिख देगा, फिर 4 ऑप्शन बनाएगा कि बताओ कौन सा कहाँ पे मिलेगा, ABCD करके। जैसे ये इस पे जाएगा, ये इस पे और ये इस पे, तो पहले का C हो जाएगा, दूसरे का B हो जाएगा और थर्ड वाले का A हो जाएगा। ऑप्शन में देगा फिर आपको बना के इसी तरीके से। तो फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन अपना जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट की याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट भी, और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है भाई। फुल फॉर्म पूछ रखी है RTGS की, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। RTGS से किन यानी मिनिमम कितने पैसे भेज सकते हैं, तो मिनिमम 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपये आप मिनिमम जो है भेज सकते हैं RTGS से, ये भी याद रखिएगा आपको, मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसकी लिमिट नहीं है NEFT की। जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे भेजते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। जो RTGS है ना आपका, ये हफ्ते के सातों दिन, यानी 7 × 24 काम करता है, हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे काम करता है आपका RTGS। NEFT की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है शॉर्टकट की, पूछ रखी है इंसर्ट सेल। आपको सेल इंसर्ट करानी है तो कंट्रोल++ से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है जिसने पढ़ाई करी होगी। नेक्स्ट है लिब्रो ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन पूछा है। तो लिब्रो ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको कई बार बताया था। लिब्रो ऑफिस राइटर में जो फाइल एक्सटेंशन होता है ना राइटर फाइल का, वो .odt होता है। क्या होता है? .odt। अगर लिब्रो ऑफिस राइटर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछे, तो फिर लिब्रो ऑफिस राइटर टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .ott हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, .ott। लिब्रो ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है ये पूछ सकता है, तो 20% होता है मिनिमम जूम परसेंट, और मैक्सिमम जो होता है वो आपका राइटर में 600% होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+J होती है, ये भी आपको याद रखना है। और लिब्रो ऑफिस राइटर में जो फाइल सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप ही, तो वो लिब्रो ऑफिस राइटर अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, यानी अनटाइटल 1 लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले मेन्यू आपकी जो होती है वो फाइल मेन्यू होती है भाई। इसके अलावा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की पूछी है कि पेस्ट स्पेशल की क्या शॉर्टकट की होती है, तो पेस्ट की कंट्रोल भी होती है और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है। फेसबुक के फाउंडर पूछे हैं, फेसबुक के बारे में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है, हेडक्वार्टर आपको इसका बताया था मैंने आपको कहाँ है, ठीक है ना, और USA में, कैलिफोर्निया। इसके अलावा फेसबुक पे कितने एज तक के अकाउंट बना सकते हैं, तो 13 साल का लड़का या लड़की अकाउंट बना सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है ना। इसमें 7 रिएक्शन होते हैं, लाइक का, एंग्री का यानी गुस्सा करने वाला, ठीक है ना, और सैड का भी होता है। ये सारे 7 रिएक्शन होते हैं टोटल मिला के इसमें। हाउ मेनी लैंग्वेज सपोर्ट लिब्रो ऑफिस? लिब्रो ऑफिस कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, तो 20 लैंग्वेज यानी 20 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। सॉरी 120, 20 नहीं 120। जो लिब्रो ऑफिस है आपका, ये 120 से ज़्यादा ही, यानी 120 ऑप्शन में था, बता रहा था बच्चा,
तो 120 भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। फर्स्ट सेल एड्रेस पूछा है कि पहली सेल का क्या एड्रेस होता है, तो A1 होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी लिखे हैं जो पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, तो वो भी आपको याद करने हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट निकालने से पहले आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्रिंट कैसा दिखेगा, तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ये होती है। और प्रिंट करना है डायरेक्ट आपको तो कंट्रोल पी से कर सकते हैं, ये बात आप जानते होंगे। ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एन से न्यू न्यू और कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड लिबर ऑफिस इंप्रेस में। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की F7 होती है, आप सभी जानते होंगे। टूल्स मेनू में ऑप्शन मिलता है राइटर के और कैल के, ये भी आप जानते हैं, और इंप्रेस में भी। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीसी यानी कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, मेल में यूज़ होता है सीसी का। अब आपने कोई मेल भेजी है मुझे और आप चाह रहे हैं कि ये मेल किसी और को भी भेजूं, लेकिन मुझे पता चल जाए कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, तो सीसी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कोई मेल भेज रहे हैं और सेम मेल किसी और को भेज रहे हैं वन टाइम में, एक ही समय में, तो फिर बीसीसी का यूज़ कर सकते हो। मुझे पता नहीं चलेगा कि किसी और के पास भी गई है, उस कंडीशन में हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी की फुल फॉर्म होती है। IPv4 128 बिट और IPv6 32 बिट का होता है। मैक पूछ सकता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो सकता है पूछा भी हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बच्चे बताते नहीं है, याद नहीं रह पाते। तो मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आज, 4 शिफ्ट में, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ मैं। फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का फुल फॉर्म जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पर हम FTP का यूज़ करते हैं। अब आपको इसका पोर्ट नंबर बताना है कि 20 होता है या 21 होता है, FTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। इम्प्रेस में फाइल नेम क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, ठीक है ना। अनटाइटल वन ऑप्शन में दिखेगा, लिब्रे ऑफिस नहीं लिखता, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नहीं लिखेगा, सिर्फ अनटाइटल वन ही लिखता है। हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की पूछी है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की आप सभी को बताई थी मैंने। शॉर्टकट की तो याद करके जानी है, ए से लेके जेड तक की शॉर्टकट की याद करके जानी है आपको, सारी फुल फॉर्म याद करके जानी है जो बताई थी। और यहाँ पर हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है, ठीक है, कंट्रोल के। अगर आप क्वेश्चन और बताएंगे बच्चे अब शाम को आके, क्योंकि एक शिफ्ट अभी बची हुई है, तो वो बताएंगे तो उनको मैं कल बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन थे। फ्लिपकार्ट क्या है, अब यानी ये पूछा था डैश इज एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो फ्लिपकार्ट है आपका, अमेजोन है, ये सब फ्लिपकार्ट वगैरह जो है ये ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। करंट स्लाइड इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में आपको करंट स्लाइड यानी इम्प्रेस में ही पूछेगा कि स्लाइड इंसर्ट करनी है, यानी एक नई स्लाइड चाहिए, तो कंट्रोल एम से हो सकता है, ठीक है ना, कंट्रोल एम से हो सकता है। व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, लेकिन यूनिक्स आपका ओपन सोर्स नहीं होता है, आप जानते हैं। यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, इसके अलावा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है सर्च इंजन। सर्च इंजन नहीं है ये पूछा था, तो उसमें आपको गूगल दिया होगा, इस तरीके से दे लेता है। तो यहाँ पे विंडोज़ ऑप्शन में बता रहा था कि विंडोज़ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सर्च इंजन नहीं होता है। मेल मर्ज का जो ऑप्शन है किस मेनू में होता है, टूल्स मेनू में होता है मेल मर्ज का ऑप्शन। और इंसर्ट करानी है टेबल, तो कंट्रोल के साथ में F12, कंट्रोल F12 से जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसमें आपको F12 लगाना है, कंट्रोल प्लस F12 इंसर्ट टेबल के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एग्जाम में। जिसका आज एग्जाम हो गया है वो देख ले, और जिसका एग्जाम आने वाले दिनों में है वो तो ज़रूर देख के जाए। शॉर्टकट की साइड बार इन राइटर। राइटर में देखिए साइड बार की शॉर्टकट की पूछी है, तो कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 हो जाएगा। और राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो सेंटर होता है जिस तरीके से, लेकिन जस्टिफाई नहीं होता है। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस एग्जिट, देखिए एग्जिट कराना है लिब्रे ऑफिस को, तो कंट्रोल क्यू से हो जाएगा। लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर या इम्प्रेस या कैल्क की करंट विंडो क्लोज करनी है, तो कंट्रोल के साथ में हम W प्रेस करते हैं, ना कि कंट्रोल क्यू। तो ये भी याद रखना है कि पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करा रहे हो या सिर्फ करंट विंडो क्लोज करा रहे हो। हाउ मैनी लेयर्स इन TCP/IP। देखिए TCP/IP का फुल फॉर्म पूछेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP की फुल फॉर्म होती है। इसमें 4 लेयर होती हैं, और OSI में जो आपका OSI है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें 7 लेयर होती हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैक्सिमम जूम परसेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर में मैक्सिमम 600% होता है, मिनिमम 20% होता है। जिसका M2R5 का एग्जाम था आज, वो भी क्वेश्चन जरूर बताएं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके।
नेक्स्ट भाई भीम, भीम से क्वेश्चन आया था। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है, भीम की याद रखिएगा, ठीक है ना। कब लॉन्च हुआ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है, शॉर्टकट की तो आप याद करके जाएं। राइटर, कैलकुलेटर, इम्प्रेस की तीनों की वीडियो बना रखी है मैंने, तो उसमें से आपको जो है याद करके जाना है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल पूछा था, तो देखिए डॉट मैट्रिक्स है, डेजिबल प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आ जाता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, तो वो नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। बी टू बी का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस होता है। दो कंपनियों के बीच में जब व्यापार होता है तो उस कंडीशन में आपका बी टू पी लागू होता है, यानी बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अंडो की और रेडो की शॉर्टकट की। एंड अंडो से रेडो से क्वेश्चन आएगा 100% आपका। अंडो यानी कंट्रोल जेड और रेडो कंट्रोल वाई होता है, ठीक है ना। अंडो के लिए कंट्रोल जेड और रेडो के लिए कंट्रोल वाई। लास्ट एक्शन अंडो रेडो करना है आपको। कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल ओल्ट सी होती है, आप जानते हैं। इंसर्ट मेनू में मिलता है आपको कमेंट का ऑप्शन। गोल सीक का ऑप्शन भी आपको टूल्स मेनू में मिलता है, मैंने आपको बताया था। डिजी लॉकर के बारे में पूछा था कि कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन ऐसे लिखा था बच्चे ने कि डिजी लॉकर के बारे में विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो डिजी लॉकर के बारे में 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक गलत होगा। वो कौन सा गलत था, यानी जो ऑप्शन थे वो याद नहीं है बच्चे के, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कथन गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको पूछ सकता है यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको वहाँ पे एनपीसीआई करना है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी का यूज़ करते हैं। और मेल रिसीव करने के लिए, मेल पाने यानी प्राप्त करने के लिए हम पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल पूछा था। अब आपका देखिए व्हाट्सअप भी इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है, ट्विटर भी, वो सॉरी ट्विटर कह रहा हूँ, ट्विटर तो सोशल नेटवर्किंग साइट में आ जाएगा, टेलीग्राम आता है इसमें, ठीक है। और इंस्टेंट मैसेजिंग में आपका फेसबुक मैसेंजर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर 280 यूज़ कर सकते हैं, जो वर्ण सीमा है 280 है, ठीक है। और ट्विटर के फाउंडर कौन है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। और ट्विटर पर जो ट्वीट होता है उस पर कोई आपको पोस्ट ट्रेंडिंग में ले जानी है तो हैशटैग से उसको लिख सकते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन पूछा होगा, तो उसमें आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट्रेट रहे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पूछेगा तो पोर्ट्रेट ही करना है। टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, टीसीपी की। और आईएमईआई जो होता है, आईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी की फुल फॉर्म होती है। 15 डिजिट का नंबर होता है ये, ठीक है। जो हर मोबाइल, जैसे आप मोबाइल लेंगे नया, यानी सबके मोबाइल का अलग होता है, सबके पास होता है। इसी से ना मोबाइल आपका ट्रैक वगैरह करते हैं, अगर खो जाता है तो चोरी वगैरह हो जाता है तो पुलिस को आईएमईआई नंबर की ही तलाश होती है, या उसी को पूछते हैं। ओटीपी क्यों ज़रूरी है, वाई ओटीपी से। ओटीपी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चोरी को कम करता है, वन टाइम यूज़ है, यानी एक बार ही यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आपसे ओटीपी के बारे में फुल फॉर्म पूछ सकता है इसकी, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड होता है, आप जानते ही हैं। ओएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे आपका लिब्रो ऑफिस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपका लिब्रो ऑफिस है। जॉयस्टिक जो है आपका, जॉयस्टिक इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछा तो जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कीबोर्ड है, माउस है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे इनपुट में। रैम और रोम से क्वेश्चन आया था। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको जो है सही करके आएंगे। जो आपकी रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, ये याद भी रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आज, अगर आपका आज एग्ज़ाम था तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन हमें भेजेंगे तो। और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो जिस बच्चे का भी आज एग्ज़ाम था, पाइथन का हो या आपका वेब डिज़ाइनिंग का, एचटीएमएल वगैरह के क्वेश्चन, आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप बताएं। लेकिन आउटपुट वाले क्वेश्चन याद करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो याद नहीं हो पाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन याद है मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको आपको बताने की कोशिश करूँगा, या हम उनको आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिस बच्चे का एग्ज़ाम है अपना स्कोर बताए कमेंट बॉक्स में, कितने क्वेश्चन सही करके आए आप, टाइम तो कम नहीं पड़ा, या क्या आपको प्रॉब्लम हुई है, किस प्रॉब्लम को आपको जो है फेस करना पड़ा एग्ज़ाम में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हम बच्चे को बता सकें कि क्या क्या परेशानी आपको हो सकती हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तो ज़्यादा
कठिन या हार्ड नहीं आ रहा है, नॉर्मल एग्ज़ाम आ रहा है, आप उसको ईज़िली 70, 75, 80 क्वेश्चन आराम से आप सही करके आ सकते हैं। सही, तुक्के वाली बात नहीं, आप ही कर रहा, 80 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। बाकी के 20 क्वेश्चन पे तुक्का लगाओ, कुछ लगाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? तो जिस बच्चे का एग्ज़ाम हो गया है, अब वो प्रैक्टिकल की तैयारी में लगे, क्योंकि प्रैक्टिकल 8 फरवरी से शुरू हो जाएँगे आपके। जिसका नहीं हुआ है, वो एमसीक्यू पे फ़ोकस करे और उसके बाद वो प्रैक्टिकल की तैयारी करने में लग जाएगा, क्योंकि अभी आपको टेंशन फ्री नहीं होना कि हम टेंशन फ्री हो गए एग्ज़ाम के बाद। अभी टेंशन है किस चीज़ की? प्रैक्टिकल की, तो उसके बाद जो है आप फ्री हो जाएँगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।